ड्रामा के मेल लीड यंगजू हैं और इसके अलावा हमारे पास जो फीमेल लीड में है वो सेक्रेटरी किम है। सेक्रेटरी किम का रियल नेम मिसो किम होता है। वो बहुत मेहनती होती है। पिछले 9 सालों से वो यंगजू के साथ काम कर रही होती हैं। उसकी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, टाई, चाय, हर चीज़ का ख्याल रखती है और पिछले 9 साल से वो रोबोट की तरह काम कर रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में यंगजू और सेक्रेटरी मिसो किम एक पार्टी में जाते हैं जो कि एक बिजनेस पार्टी होती है और यंगजू को डिफरेंट एम्बेसडर से मिलना होता है कि ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। वो अलग अलग ज़ुबानों में डिफरेंट एम्बेसडर से बात करता है। इसी पार्टी के दौरान यंगजू मिसो किम को कुछ लोगों से बात करते हुए देखता है, इग्नोर कर देता है उस वक्त, लेकिन बाद में गाड़ी में बैठने के बाद वो सेक्रेटरी मिसो किम से पूछता है कि तुम्हें स्पेनिश कब से बोलना सीखी। तो मिसो किम उसको जवाब देती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्पेनिश सीख सकूँ। वो मुझसे बात करने आए और मैंने सिंपली अपना सर हिला दिया। इसके बाद सेक्रेटरी मिसो किम यंगजू से कहती है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद यंगजू उससे कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है मुझसे, बस अपना लव मेरे साथ कन्फेस ना करना। तो सेक्रेटरी मिसो किम मुझसे कहती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, आप अपने लिए एक नई सेक्रेटरी को ढूंढ लें। मतलब यंगजू उस वक्त तो एग्री कर लेता है, लेकिन बाद में उसको सारी रात नींद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में हमारे पास सीईओ अपनी सेक्रेटरी मिसो किम को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उससे जॉब छोड़ने की रीज़न पूछते हैं और मिसो किम उसको सिंपली यही जवाब देती है कि मैं कुछ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से ये जॉब छोड़ रही हूँ और मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको जल्दी दे दूँगी। सीईओ अपने दोस्त से बात करता है जो उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सेक्रेटरी मिसो किम अपनी 9 साल की जॉब अचानक से छोड़ना चाह रही है। ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से सेक्रेटरी मिसो किम, जो कि एक परफेक्ट सेक्रेटरी होती है, अपनी जॉब छोड़ रही है। यंगजू अचानक से सेक्रेटरी मिसो किम को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के घर जाना है और वो दोनों उसके पेरेंट्स के घर जा रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स के घर जाने के दौरान यंगजू सेक्रेटरी मिसो किम से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं दूसरे लोगों को दूसरा चांस नहीं देता, दूसरा मौका नहीं देता है। मैं फिर भी तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी जॉब अच्छे से कंटिन्यू कर सको। मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट दूंगा, एक अच्छी सैलरी दूंगा और इसके अलावा तुम्हें एक परफेक्ट प्लान दूंगा जिसकी वजह से तुम अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। इससे पहले मेल सेक्रेटरी मिसो किम यंगजू को कोई जवाब दे सके, यंगजू की माँ आ जाती है और वो उन दोनों को अंदर जाने का कहती है। जब वो दोनों अंदर चले जाते हैं तो यंगजू अपने फादर के साथ बात करता है और फादर के साथ बात ये, उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अपनी शादी कर लेनी चाहिए। तो यंगजू कहता है कि मैं भी अपनी शादी नहीं करना चाहता हूँ। उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या सेक्रेटरी किम मिसो किम वाकई में कंपनी छोड़े। तो ऐसा कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बाद जो यंगजू है उसके मदर जो है सेक्रेटरी मिसो किम से पूछते हैं कि यंगजू किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाने देता, क्या इसका मतलब ये है कि वो गया है। तो सेक्रेटरी मिसो किम उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यंगजू है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो एक गे नहीं है। अगले सीन में हमारे पास यंगजू और सेक्रेटरी मिसो किम जब के घर से निकले होते हैं तो सेक्रेटरी मिसो किम यंगजू से कहती है कि आपने मुझे जॉब के रिलेटेड एक बहुत अच्छी ऑफ़र दी है और कोई भी मेरी जगह कोई भी बंदा होता तो कभी भी मना नहीं कर देता, लेकिन मैं माजरत के साथ आपसे कहती हूँ कि मुझे फिर भी ये जॉब छोड़नी पड़ रही है, आप अपने लिए दूसरे सेक्रेटरी ढूंढ लें। तो यंगजू उसके जवाब में कहता है कि मैं भी हार नहीं मानूंगा। इस सीन में हम देख सकते हैं कि सेक्रेटरी मिसो किम एक फ्लावर शॉप से फूल लेती हैं और वो जब लेके जा रही होती हैं तो उनको छींके आ रही होती हैं। छींके आने के बाद वो उस फ्लावर जो होते हैं वो यंगजू की गर्लफ्रेंड के लिए होते हैं, लेकिन जब यंगजू देखता है कि मिसो किम की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं तो वो ये समझता है कि मिसो किम उसके लिए फीलिंग्स रखती है और उसके लिए रो रही होती है। यंगजू मिसो किम को कॉल करता है और उसको कॉल करके अपनी गाड़ी में बुलाता है। गाड़ी में बुलाने के बाद यंगजू सेक्रेटरी मिसो किम को सेम वही फ्लावर्स देता है और कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। सेक्रेटरी मिसो किम को क्योंकि फूलों से एलर्जी होती है तो उसी वक्त छींकना शुरू कर देती है और उन फूलों को जाकर गाड़ी के डिक्की में रख देती है। क्योंकि सेक्रेटरी मिसो किम के अचानक से जाने की खबर आती है तो यंगजू के जो स्लीपिंग साइकिल है वो ख़राब हो जाता है। वो बंदा जो 24 घंटे अपना ख्याल रखता होता था उसको एक पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो ऑफिस जाता है सेक्रेटरी मिसो किम तो उसको नज़र आती है तो वो कहती है कि आपके चेहरे पे पिंपल निकला है, मैं डॉक्टर को कॉल करूँ। तो वो उससे मना कर देता है। तो वो उससे कहता है क्या तुम वाकई में मेरी परवाह करती हो। तो वो कहती है हाँ। तो कहता है क्या तुम सेक्रेटरी मिसो किम मेरी परवाह करती हो। तो आगे से काफ़ी कंफ्यूज होकर कहती है जी बिल्कुल। तो वो दोनों एक सेक्रेटरी जो कि मिसो किम की जगह लेने वाली थी उसका इंटरव्यू लेते हैं। यंग जो गुस्से में आके उस लड़की को हायर कर लेता है मिसो किम की जगह और मिसो किम को बहुत गुस्सा आता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी मिसोकी अपने दोस्तों के साथ बैठी होती हैं और वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करती हैं कि वो एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर होती है, जिससे सेक्रेटरी मिसोकी ये चीज़ सुन के बहुत खुश होती है। लेकिन वो एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहती होती है। इसी तरह वो बस में बैठी होती है और वो फैमिली को अपने बच्चों के साथ देखती है, तो वो इस चीज़ को बहुत मिस करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेक्रेटरी मिसोकी अपने घर आती है और वो अपने ऑफिस की चीज़ों को समेट देती है। मतलब कि वो अपने सारे जितने भी ऑफिस का 9 साल का काम होता है उन सब फाइल्स को एक डब्बे में डाल देती है और उसके ऊपर एक नोट लिख देती है। तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहती है, एक नॉर्मल लड़की की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहती है, क्योंकि पिछले 9 साल से वो लगातार काम कर रही होती है। अगले सीन में देखते हैं कि जो सीईओ होते हैं वो सेक्रेटरी मिसोकी के अचानक से रात के घर के सामने आ जाते हैं और वो उससे नीचे बुलाकर उसकी गली में खड़े होकर पूछते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम जॉब छोड़ रही हो, क्या तुम किसी बंदे को डेट कर रही हो। तो जिस पे सेक्रेटरी मिसोकी उससे कहती है कि नहीं, मैं किसी भी इंसान को इस वक्त डेट नहीं कर रही हूँ। इसके बाद जो होता है सीईओ होता है हमारे पास, वो उससे पूछता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम जॉब छोड़ रही हो। सेक्रेटरी मिसोकी कहती है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं रात को लेट से आती हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है जो मैं अपना एक लाइफ पार्टनर ढूंढ सकूँ। मेरा एक टाइम है कि मुझे अपनी एक फ़ैमिली बनानी है, क्योंकि जब मैं बूढ़ी होंगी तो मैं अपने किसके ऊपर डिपेंड करूँगी, किसके ऊपर रिलाई करूँगी। तो सीईओ इस बात को देखता है तो कहता है अच्छा, तो ये रीज़न है तुम्हारी जॉब छोड़ने की। यंगजिंग सेक्रेटरी मिसोकी से कहता है अगर वाकई में ये रीज़न है तो मैं यंगजू जो कि तुम्हारी कंपनी का सीईओ है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ तुम मेरी कंपनी में रहो और मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। खैर ये सीन होने के बाद यहाँ पे ही ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे से होने वाला है, क्योंकि ये तो अभी फर्स्ट एपिसोड है। आगे के जो एपिसोड्स हैं वो काफ़ी मज़े के होने वाले हैं। सो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। थैंक यू।